साहब, कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता और राजनीतिक विचारक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज शर्मा जी। पंकज जी, कितनी इंपॉर्टेंट खबर है ये कि एक न एक व्यक्ति दोनों में से अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ेगा? बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और मैं तो काफी पहले से कह रहा हूं कि वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद जब नामांकन शुरू होंगे अमेठी के, तो मैंने तो 3 हफ्ते पहले ट्वीट भी किया था कि राहुल गांधी जरूर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। बीच में ये लोग इस तरह की बातें फैला रहे थे कि डर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे डर गए नहीं लड़ेंगे। मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मानना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को, चाहे वो हारें चाहे वो जीतें, ये चुनाव अमेठी और रायबरेली से लड़ना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि वहां की क्यों जमीनी स्थिति इस तरह क्यों की है। क्यों आप ये कह रहे हैं कि चाहे हारे या जीते लड़े जरूर? ये क्यों जरूरी है कांग्रेस के लिए? ये कांग्रेस के लिए इसलिए जरूरी है कि एक संदेश ये देना बहुत जरूरी है कि इस चुनाव में हम किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इसलिए जरूरी है। और अमेठी पर में इतना राहुल टाइम गांधी वेस्ट नहीं निश्चित कर रूप दिया से। पंकज जी? चुनाव की प्रक्रिया लगभग 1.5 महीना पहले शुरू हो चुकी है देश में। क्या कह रहे हैं? चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुए करीब 1.5 महीना हो गया है। बीजेपी ने 3 या 4 मार्च को पहली लिस्ट जारी कर दी थी। कांग्रेस कोई ने बात अपनी नहीं है। 2 की सीटों पर अब तक अनाउंस नहीं किया है। अब महज कोई कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अमेठी और रायबरेली की जमीनी स्थिति ऐसी है कि बहुत समय अभी बाकी है। अमेठी में राहुल गांधी इस बार स्मृति ईरानी को काफी मतों से पीछे छोड़ देंगे। वहां की जमीनी स्थिति आप पता करिए। और रायबरेली में प्रियंका गांधी लड़े, राहुल गांधी लड़े, दोनों में से जो भी लड़ेगा निश्चित तौर पर वहां जीतेगा। एक और सवाल का जवाब लूंगा। मुझे पता है आपको जाना है, मैंने अचानक इस ब्रेकिंग न्यूज में आपको तुरंत जोड़ लिया है। पंकज जी, अगर ये दोनों सीटें वो लड़ते हैं, दोनों भाई बहन, और हार जाते हैं, तो लगता नहीं कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा गांधी परिवार का? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जैसा मैंने कहा, जमीनी स्थिति ऐसी है कि दोनों नहीं हारेंगे, दोनों निश्चित रूप से जीतेंगे। लेकिन फिर भी जैसी कि आप आशंका व्यक्त कर रहे हैं, अगर थोड़े बहुत वोटों से जीत हार इस तरह की हो भी जाती है, तो ये संदेश अब जरूर देना चाहिए कि हम मैदान से पीछे नहीं हट रहे हैं। अमेठी और रायबरेली से मैदान से पीछे हटना, उससे कांग्रेस के लिए ज्यादा नुकसान है। जीत और हार से नुकसान उस तरह का नहीं है। अगर थोड़े बहुत मतों से रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन लड़ना चाहिए। कांग्रेस को ये हिम्मत जरूर दिखानी चाहिए। और मैं लेकिन आपको औपचारिक बता रहा लिस्ट हूं कि का काफी इंतजार काफी है अंतर हमको से भी और जीते हैं। तमाम दर्शकों को भी। पंकज जी, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोरंजन भारती, जैसे कि आपने जानकारी दी कि हमारे साथ कि दोनों व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, जो तैयारी की जा रही है वो ये तैयारी की जा रही है कि इस वक्त कम से कम एक व्यक्ति जरूर चुनाव लड़े। तनिष्क पंजाबी मेरे सहयोगी एक और है लखनऊ से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तनिष्क, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बाबा, मैं आता हूं आपके पास। मैं स्क्रीन पे तनिष्क को देख पा रहा हूं। तनिष्क, मेरे ख्याल से आप गए थे अमेठी रायबरेली का दौरा करके लौटे हैं और कल ही लौटे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह है? क्या वो चाह रहे हैं कि दोनों भाई बहन में से आए चुनाव लड़े, या मामला बहुत सुस्त पड़ा हुआ है? सुमित जी, मैं लौटा नहीं हूं, मैं अभी भी अमेठी में ही हूं। हम अभी अच्छा, अमेठी में मुझे मौजूद पता नहीं था। हैं। खैर, मैं आपको बताता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के दफ्तर पे ही था, तो वहां पे मैंने कार्यकर्ताओं से बात करी। देखिए, कल हमने देखा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है प्रदर्शन किया था कि भैया हम जल्दी से कैंडिडेट का नाम अनाउंस करो। और अगर मैं उनके जिलाध्यक्ष को कोट करूं तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमारा सब्र का बांध टूट रहा है रोज रोज आजकल करते हुए। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज चाहिए, एक मोटिव चाहिए कि भैया हम किसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किसका नाम आगे लेकर जाएं। लेकिन एक बात जरूर है यहाँ पर, चाहे वो अमेठी हो चाहे रायबरेली हो। जब मैं रायबरेली में था तो मैंने रायबरेली में काफी लोगों से बात करी थी। वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है गांधी सरनेम। सोनिया गांधी ने बोल दिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो वहां पर रायबरेली के जो लोग जो हैं वो दोनों ही नाम के लिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दोनों के ही नाम को वेलकम करने के लिए तैयार हैं रायबरेली के लोग।
लेकिन अगर हम अमेठी पर आते हैं तो क्योंकि यहां से राहुल गांधी पहले सांसद रह चुके हैं तो लोगों की एक उम्मीद यहां पर यह है कि यहां से राहुल गांधी लड़ सकते हैं, लेकिन हालांकि वो प्रियंका गांधी के नाम को खारिज नहीं करेंगे क्योंकि गांधी सरनेम यहां पे भी बहुत मैटर करता है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपसे चाहूंगा, अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार के रुकने का एक ठिकाना है, एक गेस्ट हाउस है गौरीगंज के नाम से, एक भुएमाऊ में। मैं ये पूछना चाहता हूं क्या वहां तैयारियां दिख रही हैं, क्योंकि अब तो केवल कल ही कल का दिन है, परसों दोपहर में 3 बजे नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा, महज कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। अगर गांधी परिवार वहां आ रहा है तो जाहिर तौर पर उस गेस्ट हाउस में जहां पे ये लोग रुकते हैं तैयारियां हो रही होंगी, उनकी फॉरवर्ड टीम्स वहां पहुंच गई होंगी। जी देखिए, मैं दूसरे गेस्ट हाउस पे तो मेरे को मौका नहीं लगा अभी जाने का, लेकिन अभी मैं गौरीगंज में था जहां पे कांग्रेस का दफ्तर है, वहीं पे पास में उनका गेस्ट हाउस भी है। तो जब तक हम लोग वहां पर पहुंचे तब तक हम लोगों ने फिलहाल तो कोई तैयारियां नहीं देखी, लेकिन वहां पे कार्यकर्ताओं का एंटिसिपेशन जरूर देखा है बैठे हुए कि अब वहां से कोई ना कोई गांधी परिवार का सदस्य आएगा और वो उनके लिए उनके साथ नामांकन में उनका समर्थन करेंगे। तो उस तरीके से अभी तैयारी नहीं, उनको अभी कार्यकर्ताओं को क्लैरिटी नहीं है कि भैया चुनाव कौन लड़ रहा है, क्या प्रियंका गांधी आएंगी यहाँ से, चाहे क्या राहुल गांधी आएंगे। एक नाम और भी आ रहा है साथ में जो वो खुद ही बोलते हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी भी, कि वो भी चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जी का मैं कहूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा देयर इज लिटिल और नो मेंशन, मतलब बहुत हल्की ही बातचीत हो रही है रॉबर्ट वाड्रा जी के बारे में। सारा का सारा फोकस जो है अमेठी के अंदर वो राहुल गांधी का। अगर हम कार्यकर्ताओं से भी बात करते तो वो पहला सवाल यही बोलते हैं कि यहां से राहुल जी आए, फिर जब उनसे पूछा जाता है कि क्या प्रियंका जी कब नहीं चाहते कि आप वहां से एक इंपॉर्टेंट अपडेट में बाबा से लेना चाहता हूं। बाबा हमारे साथ बने हुए हैं जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया कि उनके पास एक कंफर्म जानकारी, उनके सोर्सेज बोल रहे हैं कि एक सीट पर, दोनों में से एक सीट पर पक्का कोई बड़ा नाम आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। बाबा, सवाल यही है कितनी देर से आने वाला है और कितना समय लगाएगा? क्या 2:59 पर आएंगे परसों दोपहर में? कब आएगा नाम ये आखिरकार? जी नहीं, आज रात इंतजार कर लीजिए या कल सुबह तक नाम आ जाएंगे और सभी लोग चुनाव प्रचार में हैं, देर रात तक दिल्ली लौटेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि नाम करीब करीब फाइनल है, थोड़ी इफ एंड बट जब तक आधिकारिक रूप से घोषणा ना हो जाए। कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी से संबंधित खबर है, इसलिए थोड़ा सा डिस्क्लेमर लगाना पड़ता है। अदरवाइज मेरे सोर्सेज तो कह रहे हैं कि दोनों चुनाव लड़ेंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि यदि आप दोनों चुनाव नहीं लड़ोगे तो ये पीछे हटने वाली बात होगी, पूरा मैदान जो है खाली छोड़ने वाली बात होगी, इसलिए चुनाव लड़े। और आपको बता दूं कि इस खबर को के पुष्टि के पीछे और बाकी की भी बातें देखें, जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में जो बातचीत हुई, जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है गाजियाबाद में की गई थी, उसके बाद कन्नौज के सीट से जो है वो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस वक्त भी ये बात हो गई थी कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा और आप भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये बातें काफी दिनों से चल रही थी। केवल एक हिचक इस बात को थी कि यदि राहुल गांधी दोनों सीट जीत जाते हैं तो कौन सी सीट छोड़ेंगे, और उसको लेकर के ये तय हुआ कि पहले आप चुनाव लड़िए, चुनाव जीत जाइए, उसके बाद हम देखेंगे कौन सी सीट छोड़नी है, कौन सी सीट नहीं छोड़नी है। तो यहीं पर बात आके अटकी थी और मुझे लगता है कि अब उस बात को लेके भी क्लैरिटी हो रही है। प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली सबसे सुरक्षित सीट है, लेकिन अभी इसलिए जो है दोनों सीट पे दोनों व्यक्तियों के दोनों कंफर्म सीट बताने से थोड़ा मैं इसलिए बच रहा हूं कि क्या पता राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से लड़ जाए, प्रियंका अमेठी से लड़े, या फिर लास्ट में वही बात हो जाए कि तीनों गांधी का क्या लोकसभा और राज्यसभा में होना जरूरी है, क्या प्रियंका गांधी ना लड़े। तो ये बातें चल रही है, लेकिन इतना कंफर्म है राहुल गांधी जरूर चुनाव लड़ रहे हैं यूपी से, या तो वो अमेठी से लड़ रहे हैं। आखिर में आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगा, इसको वाइंड अप करने के पहले। बड़ी जानकारी आपने दी है, अंडरलाइन करते हुए अमेठी से राहुल गांधी फिर चुनाव लड़ सकते हैं जहां से वो पिछली बार हारे थे स्मृति ईरानी से, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। बाबा, गलत बोल रहा हूंगा तो ठीक कर दीजिएगा, आपका माइक हॉट है। और दूसरा, रायबरेली से प्रियंका गांधी के लड़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और रायबरेली वो सीट है जहां पर खुद सोनिया गांधी सांसद थी, जो अब राज्यसभा पहुंच गई है राजस्थान से। वो सीट कांग्रेस की सिटिंग सीट है। और बाबा, जाते जाते, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार के 3 लोग संसद में रहेंगे, तो वो जो परिवारवाद का इल्जाम लगाती है बीजेपी, उससे कैसे बचेंगे? जी हाँ, ये इस बात की चर्चा हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक इस बात पर जो है अभी भी थोड़ी सी परिवार में बातचीत हो रही है कि जो तीनों को संसद में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जो अंडरलाइन बात आपने कही है,
उम्मीद करते हैं कि जो है राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका रायबरेली से लड़ सकती हैं, लेकिन हमें जो है आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। क्या पता राहुल जो है रायबरेली को चुन लें। अच्छा, फिर आपने ट्विस्ट कर दिया जाते जाते। राहुल गांधी रायबरेली भी जा सकते हैं, स्मृति ईरानी के सामने शायद मुकाबला ना हो। बाबा ने फिर एक जाते जाते शगुफा छोड़ दिया हम लोगों को चर्चा करने के लिए।